कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक तरफ पेपर लीक की शिकायत करते आंदोलनकारी, दूसरी तरफ पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाते पीएम। सरकार को छात्र युवा विरोधी बताता विपक्ष, छात्रों युवाओं के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते पीएम। दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड दिलाने का भरोसा दिलाते पीएम, तो मंत्री को जिम्मेदार बताते हुए इस्तीफा लेने की मांग पर अड़े आंदोलनकारी। एक तरफ फास्ट ट्रैक का गठन, दूसरी तरफ फ्यूरियस होते आंदोलनकारी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शने का दावा करते पीएम, तो दूसरी तरफ सरकार पर ही युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का दोष मढ़ते हुए विपक्ष का जिम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप। सड़क पर शुरू हुआ संघर्ष हिंसक हुआ, सियासी गलियारे से होते हुए संसद तक पहुंचा और फिर वहां से पूरे देश में फैलता दिखा। छात्रों के नाम पर बीजेपी कांग्रेस अपना नाम चमकाने में लग गए। पार्टी मुख्यालय आंदोलन के नाम पर दंगल का केंद्र बनने लगे। देखा देखी छात्र संगठन के बैनर तले पेपर लीक और पुलिसिया कार्रवाई के बहाने जगह जगह बवाल होने लगा। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पीएम के आश्वासन का अनुकरण करते हुए युवाओं को आश्वस्त कराया कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। इधर ये बताना भी जरूरी है कि आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वाले 120 प्रदर्शनकारियों को सिर्फ राजधानी पटना की पुलिस ने चिन्हित किया है, फोटो जारी किया है और उनकी तलाश की जा रही है। वहीं पटना से निकलकर छात्रों का ये प्रदर्शन जिला मुख्यालयों तक पहुंचा। कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय और जहानाबाद में उपद्रव हुआ। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि पेपर लीक पर पीएम की कार्रवाई की गारंटी के बाद भी क्यों नहीं थम रहा प्रदर्शन, क्यों नहीं शांत हो रहा आक्रोश। जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, कांग्रेस की ओर से नदीम अंसारी जी हैं और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से कुमार दिव्यम हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुमित जी, प्रधानमंत्री आश्वस्त करा रहे हैं, एक तरह से कहें कि मोदी की गारंटी है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उचित कार्रवाई होगी। फिर भी यह आक्रोश देखने को मिल रहा है, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं गारंटी पर लोग, क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विरोध का सम्मान होता है, लेकिन विरोध की आड़ में अगर कोई असामाजिक तत्व और गुंडे जब उतर करके और हमला करते हैं, आम जनता के ऊपर हमला करते हैं, उन गाड़ियों पर हमला करते हैं जिसमें महिलाएं और बच्चे बैठे हुए हैं और गाड़ियों में तोड़ फोड़ करते हैं, तो निश्चित तौर पर उस आंदोलन पर प्रश्न जो है वो खड़े हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई भी आंदोलनकारी अथवा आंदोलन के आड़ में अगर कोई भी संस्था जब आंदोलन करती है तो उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके साथ असामाजिक तत्व जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। और असामाजिक तत्व जब आम जनता पर हमला करती है तो जिम्मेदारी जो है उस संस्था की होती है, उस यूनियन की होती है। और मैं बार बार कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी ली है, तो निश्चित तौर पर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के सृजन के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और देश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, और भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो देश के करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, देश के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और छात्रों की आड़ में अगर कोई असामाजिक तत्व और कोई गुंडा, कोई अपराधी अगर ये सोचता है कि वो बच जाएगा तो वो नहीं बचेगा। उनका एक तरीके से मैं स्पष्ट रूप के आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि उनकी वीडियोग्राफी हुई है, उनकी तस्वीरें निकाली जाएंगी और उनके घरों को तोड़ने का काम, बुलडोज करने का काम हमारी सरकार करेगी और ऐसा सबक सिखाएगी कि कोई भी गुंडा, कोई भी अपराधी छात्रों के बीच में घुस करके और छात्रों के आंदोलन में को प्रभावित नहीं करेगा और छात्रों की समस्याओं को भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से एक्सीलेट नहीं करेगा। छात्रों की समस्याएं हमारी समस्या है, छात्रों की समस्या सरकार की समस्या है और सरकार और छात्र मिल करके इसका निदान करेंगे। लेकिन अगर कोई भी अपचाप आवारा अगर सोचेगा कि वो गाड़ी तोड़ देगा किसी का, किसी बच्चे को मार देगा, किसी अधिकारी के घर में घुस करके किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करेगा और किसी महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो वैसे लोग नहीं बख्शे जाएंगे। इस बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की सरकार है, वीडियोग्राफी हुई है, जिसकी भी तस्वीरें असामाजिक तत्वों के रूप में आई हैं, उनको छात्र बताना छोड़ दीजिए, वो छात्र नहीं है। जो छात्र हैं उन लोगों ने छात्रों की तरह आंदोलन किया है,
लेकिन जिन्होंने तोड़फोड़ मचाई है, जिन्होंने पत्रकारों को पीटा है, जिन्होंने महिलाओं को मारा है, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पीटा है और जिन माताओं की गोद में छोटे छोटे बच्चे थे उनको घसीटने का काम किया जिन आंदोलनकारियों के नाम पर, वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके घरों को बुलडोज करने का काम हमारी सरकार करेगी। नोट कर लीजिए, आज के बाद से कार्रवाई प्रारंभ है। चलिए ठीक है दिव्यम, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि आंदोलन हुआ, ठीक है, प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन प्रदर्शन हिंसक क्यों हो जा रहे हैं, क्यों ये पथराव हो रहे हैं, क्यों लाठियां चल रही है, आखिर छात्र क्यों नहीं संयमित होकर अपनी बात रख पा रहे? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता साथी एक बात कह रहे थे कि सम्राट चौधरी जी की बिहार में सरकार है, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम किया जा रहा है और लोगों के घर, जिन्हें सो कॉल जिन छात्रों के लोग उपद्रवी कह रहे हैं, तमाम चीज़ जो लोग कह रहे हैं, उनके घर बुलडोज किए जाएंगे। मेरा पहला सवाल यही है कि इस देश के भीतर, इस देश बीच में, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने छात्रों की बात नहीं की है। आप छात्रों का नाम लेकर के, छात्रों का नाम लेकर के बरगलाने का काम, चलिए बात आ गई, आ गई, नहीं थे वो, आ गई सुमित जी बात आ गई। हाँ नहीं नहीं, छात्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, गुंडों की बात कर रहा हूँ। छात्रों का नाम लेकर के छात्रों को बदनाम मत कीजिए, छात्रों का नाम लेकर के छात्रों को बदनाम मत कीजिए। गुंडों का घर तोड़ने का काम किया जाएगा, छात्रों का नाम लेकर के छात्रों को बदनाम मत कीजिए। ऐसे लोग छात्रों के नाम पर दलाली करते हो, छात्रों के नाम पर दलाली छुड़ा दी जाएगी। ठीक है सुमित जी, दलाली छुड़ा दी जाएगी, सुमित जी, छात्रों के नाम पर दलाली करोगे, सुमित जी हो गया। हाँ छात्रों के नाम पर दलाली करोगे, दलाली छुड़ा दी जाएगी तुम्हारी। आप लोग दलाली करते हैं। नहीं एक सेकंड, एक सेकंड सुमित जी, एक सेकंड, दिव्यम जी, दिव्यम जी, आप यहाँ को संरक्षण देते हैं। हाँ। डरते होंगे, वो डरते होंगे। ठीक है, नहीं डरते बात की। ये बताइए ना दिव्यम जी, बिहार में पेपर नहीं डरते बात की। दिव्यम जी, बिहार के नागरिक नहीं डरते तुमसे। 20 छात्रों के गुंडागर्दी जान लिया छुड़ा है। दी जाएगी। आपने चलिए, आ गई बात सुमित जी। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, गाड़ी पलट रहा था वो, क्या एक सेकंड सुमित जी, हिंसा कर रहा था क्या वो? नहीं नहीं सुमित जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है दिव्यम जी, चले हमको अहिंसा का पाठ पढ़ाने, मतलब नहीं नहीं, आप दिनों से छात्रों ने अपना देह गलाया है। आप- आपकी सरकार कहाँ थी? प्रधानमंत्री मोदी को उस वक्त फास्ट ट्रैक क्यों नहीं सुझा? प्रधानमंत्री मोदी क्या 20 छात्रों ने जिन्होंने आत्महत्या कर ली है उसके घरों में जाकर उनके परिजनों से मिले हैं, उनके परिजन जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके रो रहे हैं। एक सेकंड सुमित जी, आप नहीं नहीं, क्या कर अब रहे ऐसी थे? कोई बात नहीं, आपकी उनकी सरकार बात क्या सुनते कर हैं। रही थी? कौन रोका आपको कार्रवाई करने से? इसलिए अहिंसा का पाठ आप मत पढ़ाइए। बिहार में कल का जो आंदोलन था, बिहार के भीतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है। अभी हाल में पीएचडी के फीस बढ़ गए हैं। बिहार के भीतर स्नातक जो कोर्स थे उसमें 7.5 सीजीपीए का बैरियर ला दिए हैं। इस पे कुछ रखेंगे? 3 साल का डिग्री आप 4 साल में दे रहे हैं। चलिए। 1 साल की पढ़ाई में अब 1 लाख अब रुपए मेरा खर्च जवाब दे आता है। दीजिए आप दिव्यम कहते हैं जी, कि छात्र हित ऐसी है। बात आ गई। आप छात्र नहीं हित नहीं, ऐसी नहीं है। आप छात्र छात्रों का हितैषी चारा नहीं है ये आप कह रहे हैं, अब मेरा जवाब दे दीजिए। आप अपनी बात रख रहे थे, लाठी चलानी पड़ी क्यों, हंगामा क्यों हुआ, पथराव क्यों होने लगता है, अचानक प्रदर्शन उग्र कैसे हो जाता है? मैं ये मानता हूं कि किसी भी प्रदर्शन को उग्र नहीं होना चाहिए। उस पूरे प्रदर्शन में हम तमाम लोग इस बात की लगातार कोशिश में थे कि शांतिपूर्वक हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए। लेकिन पुलिस ने भी जो किया, जैसे ही कारगिल चौक से प्रदर्शन चला, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, पुलिस ने वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया। क्या ये नहीं हो सकता था कि राजभवन लोग जाना चाहते थे, कुछ लोगों का डेलीगेशन पुलिस कारगिल चौक में ही कहती है लोगों से मिलवा सकते हैं? इतने सारे छात्र थे, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए लाखों लोगों के, लाखों छात्रों के ऊपर लाठी चला रहे हैं, लोग अपना देह गला रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। आप कहां थे? आप क्यों नहीं बात किए? आप क्यों नहीं सुनने चलिए, गए? लाखों छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो लाखों छात्र जो नीट की परीक्षा में बैठे थे वो कौन थे? क्या तो 20 छात्रों की जो देश में जान गई है, क्या उनको जाया जाने दिया जाएगा? नहीं देश में बिल्कुल क्या नहीं, नीट का बिल्कुल पेपर नहीं। लीक उसके का लिए पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? उसके लिए देश के बीजेपी भीतर नेताओं को इतना- घेर कर मार ये दिया बिल्कुल जाएगा। नहीं। उसके इस देश लिए के भीतर, इस देश के सार्वजनिक, भीतर आपने गोलियों की पेपर आवाज लीक सुनी? समस्या है कि नहीं आपने है? गोलियों की आवाज सुनी? आपको पता है गोलियां क्यों चलानी पड़ी? नहीं, डीएम मैं आवास ये पर कहता हूं हमला हुआ धर्मेंद्र है, प्रधान का इस्तीफा डीएम क्यों नहीं आवास, होना उसके चाहिए? लिए आप बीजेपी अरे नेताओं को घेर धर्मेंद्र कर मार प्रधान का दीजिएगा। इस्तीफा क्यों नहीं होना
होना चाहिए। वो बात की बात है। पेपर लीक आप accountability बीजेपी नेताओं कोई को मंत्री घेर कर क्यों नहीं मार लेगा? दीजिएगा। सवाल ये है कि इस देश के भीतर पेपर लीक की अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही सरकार कर तो क्यों रहे नहीं ना, लेगी? कर तो रहे। धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं ले रहे कर तो रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? क्या कर रहे हैं? 23 दिन लग गए आपको, महीना दिन से ज्यादा लग गए। आपको कौन रोका था कार्रवाई करने से? लिए आप जो आज नौटंकी करने कार्रवाई करने का क्यों नहीं पहले आपने किया? चलिए, नौटंकी कौन कर रहा है वो तस्वीरें लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक है, नदीम जी से देख लेते हैं एक बार। नदीम जी, कांग्रेस भी इस मामले में कहीं ना कहीं इस बात की आरोपी है कि आंदोलन प्रभावशाली जब होने लगा, सरकार पर दबाव बनने लगा, तो आंदोलन को हाईजैक किया गया और आंदोलन को उग्र रूप देने में कांग्रेस ने जो हवा भरी है वो एक प्रभाव हो सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का एंगल और आपका एंगल कहीं ना कहीं जाके मिल रहा है। बात यहां से शुरू होती है कि अगर नीट का पेपर लीक नहीं हुआ होता तो आज हम और आप और बाकी हमारे साथी इस पैनल में यहां बैठ के इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे होते। सरकार अहंकारी सरकार है, घमंडी सरकार है। सरकार इतनी घमंड में आ गई है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है। सरकार के अहंकार का नतीजा आपको आज पूरे देश के सड़कों पे दिख रहा है। अगर डे 1 को ही जो मांग थी सरकार मानती, धर्मेंद्र प्रधान क्या है? एक मंत्री है। एक मंत्री के इस्तीफा से अगर ये सारा प्रकरण रुक जाता तो आज देश में ये हालत हर सड़कों पे नहीं होती। और वो मंत्री हैं जो अब तक पिछले 10 सालों में 150 से ज्यादा पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं। नीट का जो अभी वर्तमान जो प्रकरण है उसके लिए जिम्मेदार हैं। 20 से ज्यादा हमारे छात्रों ने जो जान गंवा दी उसके जिम्मेदार हैं। रीनीट हुआ, आप उसके लिए पूरी अपने तरीके से नेताओं तो आप एक अपने जिम्मेदार नेताओं को व्यक्ति फॉलो को नहीं आप करते हैं इस्तीफा नदीम नहीं जी। दिलाएंगे हाँ। और पूरे को जिम्मेदार आप ठीक है, ठहराएंगे। ठीक है। सरकार घमंड में आ एक गई है। सेकंड रुकिए। सरकार सोच रही है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार को यह जान लेना चाहिए कि नहीं, इस देश अगर के सरकार युवा ऐसा हर सोच कुछ को रही है बना तो सकते हैं। सरकार को इस बात का एहसास कराना चाहिए कि सरकार गलत सोच रही है। समय के साथ सब आप कुछ हो सकता बताइए, है। दीपक लेकिन जी, आप बताइए। नदीम जी आप ये बताइए कि क्या आप अपने नेताओं को फॉलो करते हैं? प्रियंका वाड्रा राजस्थान में सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने मंच से कहा, ये जो पेपर लीक हो जा रहा है ना, सरकार बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे रोक नहीं पाती है। और अब वही प्रियंका वाड्रा पीएम आवास के बाहर बैठकर कहती हैं कि सरकार पेपर लीक क्यों नहीं रोकती है। देखिए, सरकार ने रोक कर दिखाया। रीनीट एग्जाम हुआ, कोई पेपर लीक की बात नहीं आई। हुआ? सवाल तो यही कि री क्यों हुआ? क्योंकि आप करने वाले पहले- 40 लोग सलाखों के पीछे पहुंचाए गए कोई हैं नहीं, ना। सलाखों के पीछे सब आईवास है। जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो लीक प्रधान धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये देश लेके रहेगा। और चूंकि सारे चीज का कल आप बताइए ना, इतनी बड़ी ऐसे आपकी आग लगा सरकार के, है, आप दुनिया ऐसे की आग लगा के दावा लेके करते रहेगा। हैं। नहीं, नहीं, आपकी ऐसे आग एक- लगा के। आपकी एक मंत्री नदीम को जी- इस्तीफा देने में क्या हो रहा है? नदीम जी, ऐसे आप आग एक लगा मंत्री के- इस्तीफा दे देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट क्यों जाएगा? देंगे वो? आखिर क्या वो सरकार की कमजोरी है कि उनकी धर्मेंद्र चिंता है ना प्रधान कि को वो बताया देंगे जा कि रहा नहीं है। देंगे। वो सोचेंगे ना कि देंगे कि नहीं देंगे। आप आग क्यों नहीं लगाइएगा और देंगे? मंत्री इस्तीफा देगा नैतिक तो दूसरे आधार दिन पर आप क्यों थोड़ा नहीं ज्यादा आग देंगे? लगाइएगा और आजादी के प्रधानमंत्री बाद- को इस्तीफा देने के लिए कहिएगा। आजादी के बाद ना जाने कितने मंत्रियों ने ऐसी जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दिया गिने है। चुने धर्मेंद्र प्रधान 10 में लोग कौन जो सी व्यक्तिगत ऐसी रूप से खासियत है नैतिकता जो के ये आधार पर प्रधान जिम्मेदारी लेते इस्तीफा हैं। नहीं देंगे? घमंड है गिने सरकार चुने की। 10-20 लोग, गिने चुने 10-20 लोग वैसे हैं जो नैतिक हैं, जो राजनीति में साफ हैं, कालिख से बचे हुए हैं। ऐसे 10 लोग से ज्यादा आप नहीं गिना सकते हैं जो किसी हादसे का जिम्मेदारी लेकर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते रहे बहुत हों। ज्यादा आपको बता दें, बहुत ज्यादा। हमारे रेल मंत्री इस्तीफा दिए हैं। कौन? आप वो कह दें, आप उसके ऊपर आ जाइए। जब यही लोग की सरकार 2014 के पहले यहाँ पे कोलगेट और बाकी 3G का घोटाला की बात कर रहे थे, वही प्रणव राय वही राय जी जो कह रहे थे CAG को कि ये घोटाला हो गया। आज देखिए कि ये सारा कुछ किस तरीके से हुआ। हमारे सरकार में हमने उन मंत्रियों का इस्तीफा लिया, ना केवल इस्तीफा लिया बल्कि एक मन गढ़ंत कहानी के ऊपर अगर FIR हुआ तो उनको जेल जाना पड़ा। और वो सारे मंत्री 2014 के बाद इसी सरकार में कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। ये सरकार में कोई कमी नहीं है। सरकार अहंकारी हो गई है, बेलगाम हो गई है, निरंकुश हो गई है। ये चाहती है कि लोकतंत्र को हाईजैक करके एक तंत्र बनाना चाहती है। आप जो ऐसा नहीं शब्दों चलेगा। का उपयोग कर रहे हैं वो सरकार को शब्द, झुकना होगा, हाँ। छात्रों के आगे झुकना होगा। आप क्या चाहते हैं? छात्रों के आगे ना, चली नहीं, गई, बिल्कुल उसका कोई छात्रों के कीमत आगे, नहीं है। नदीम जी, बिल्कुल आप छात्रों के आगे छात्रों की झुकना जान की होगा। कीमत तो आप क्या कहते हैं? लेकिन आज आप क्या दूसरी जगह झुका उपद्रवियों के रहे हैं, आगे वो झुकना क्यों भी पड़ेगा? छात्रों की जान आग गई? लगाने वालों के धर्मेंद्र आगे प्रधान झुकना लीग प्रधान पड़ेगा? की वजह से गया। जिनके लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ रही है उनके आगे झुकना पड़ेगा? ऐसे लोगों के आगे झुकेगी सरकार?
देखिए, सरकार झुकेगी छात्रों के आगे। नहीं तो ये छात्र देखिए, हैं कहाँ है छात्र? मैं बता रहा हूं, कहाँ है देखिए, छात्र बताइए। मैं बता रहा हूं, छात्र तो नीट की परीक्षा दे रहे हैं। दीपक जी मैं बता रहा हूं, ये सरकार अहंकार में इतनी डूबी है। छात्र कि जब- कहाँ हैं? मैं बता रहा हूं ना, सुनिए तो, जब किसान इस देश की बॉर्डर छात्र की बात कीजिए ना, छात्र की बात कीजिए। छात्र कहाँ है? छात्र कहाँ है? आपको किसान छात्र नहीं दिख रहे हैं, आपको भी छात्र नहीं दिख रहे हैं, आपको भी इसमें राजनीतिक माइलेज दिख रहा है, ऐसे नहीं आपको भी इसमें राजनीतिक माइलेज दिख रहा है। होगी। छात्र दिखाइए ना, हम छात्र देखने के लिए बैठे हुए हैं। छात्र छात्र आपको दिखाइए। पूरा दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं? छात्रों पर मैं गोली आपको चला रही है बता- पुलिस ना। दीपक जी 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको बता देता दिखाइए हूं। छात्र, ये सिर्फ छात्र सरकार दिखाइएगा। अहंकारी सरकार किसान बिल लाई थी, 700 से ज्यादा किसानों की जान लेने के बाद ये यू टर्न ली। ये सरकार नौजवानों के लिए क्या कर रही है, वही काम ये सरकार आज छात्रों के लिए कर रही। क्या वो जो 20 बच्चे जान दे दिए हमारे देश के बच्चे नहीं थे, हमारे देश के भविष्य नहीं थे? उसकी कोई कीमत नहीं है। एक व्यक्ति के रिजिग्नेशन से अगर ये सारा प्रकरण रुक सकता था तो क्यों नहीं उसका रिजिग्नेशन लिया गया? कौन सी ऐसी चीज थी? आज पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है ये केंद्र सरकार की है। और प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं कि सलाह दे रहे हैं, वो क्या सलाह दे रहे हैं? प्रधानमंत्री संसद छोड़ के भाग जाते हैं, ना संसद में जवाब देते हैं, ना सड़क पे आके। आप सुनने के लिए तैयार होइए, हर तरफ इनका जवाब सुनने के लिए मिलेगा नहीं हुआ आपको। होता। इसलिए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इस देश का शिक्षा मंत्री, लीग प्रधान हम ये जिम्मेदार है। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार से अगर चूक हो रही है तो छात्र लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पर एक सेकंड नदीम जी, तरीके से एक सरकार सेकंड, लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। ठीक है, सरकार अलोकतांत्रिक छात्रों के तरीके ऊपर, से, ये आप छात्रों के ऊपर गोलियां बरसाना, नहीं, छात्रों के ऊपर छात्रों कोई के गोलियां ऊपर नहीं, लाठी बरसाना, डीएम कहाँ आवास से पे तरीका पथराव होता कर है? रहे हैं। कौन नहीं, है? नहीं, वो डीएम हमारे आवास आपके पर पथराव बच्चे कर रहे हैं। हैं छात्र। हमारे आपके बच्चे हुए हैं, उनके ऊपर क्यों लाठी सरकार चलाएगी? ऐसे क्यों बच्चों उनके को ऊपर जेल में होना लाठी चाहिए ना, वो चलाया जेल में होंगे। आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए, वो जेल में होंगे अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो। कोई नहीं जेल में होता है। ये सरकार तो इसी अहंकार के साथ चल रही है ना, तभी तो ये नहीं, नौबत क्या आ गई है। आपको सरकारी सिस्टम को आग लगा देने की छूट दे दी जाए, ये आप आग कह रहे हैं लगाने ना? की बात मैं नहीं कह रहा हूं। वही हो रहा है ना, मैं ये कर दो, वही हो रहा है। कौन सा आंख कदम तक फोड़ उठाई दिया है? गया मजिस्ट्रेट कोई का, छूट की जरूरत नहीं है। दरभंगा में, आप जब- बेगूसराय आप में, बताइए, कटिहार में डीएम ऑफिस का समाहरणालय पे पथराव किया गया। यहाँ अरे जहानाबाद की आप- तस्वीर देखिए, आप डीएम अपने आवास पर काम पथराव को नहीं किया गया, वो कीजिएगा, छात्र और हैं। जब छात्र आ जाएंगे तो आप आग लगा दीजिएगा, आप आग लगा दीजिएगा, जिम्मेदारी से भाग आप नहीं, आग लगा देखिए, दीजिएगा। हिंसा की जगह कहीं नहीं होती है। अहिंसा के हम लोग पुजारी हैं। गांधी जी ने हमको अहिंसा का तरीका ठीक सिखाया है, है। ठीक हम है। गांधी के मार्ग पे सदाकत चलने वाले आश्रम लोग पता है हैं। आपको? लेकिन नदीम जब जी, तक धर्मेंद्र प्रधान का सदाकत इस्तीफा आश्रम नहीं होगा, इस सदाकत देश में- आश्रम पता है आपको? क्या? सदाकत आश्रम पटना में है। हाँ बिल्कुल, मेरा कार्यालय है। वहां अहिंसा के पुजारियों ने करीब 25 बीजेपी नेताओं को मारा है, बिल्कुल। हॉस्पिटलाइज हुए हैं, वो बिल्कुल। अहिंसा के पुजारी थे। तो वो जो जिनको आप चलिए उस कह पर रहे हैं आएंगे। कि जो- सुमित जी बहुत संयम नहीं, से सुन रहे हैं आप- सारी बात। अभी हम इनका आप सुन लीजिए, नहीं, नहीं, इनको सदाकत थोड़ा सा आश्रम- ढक्कन हटाने का सदाकत मौका देंगे, ये आश्रम फट की बात पड़ेंगे। आपने किया तो उसका जवाब ले लीजिए मुझसे। जल्दी से, एक सेकंड सुमित जी, आपको दीपक पर्याप्त जी, समय दे देंगे। सदाकत हाँ। आश्रम कांग्रेस मैं का देख रहा हूं। कार्यालय है। वहां पे भाजपा क्यों गए थे? हम तो अपने कार्यालय में वहां बैठे हो, तो मैं कल खुद वहां मौजूद था। हम तो अपने बस थोड़ा सा कार्यालय में सुमित जी, रूटीन दिव्यम के से एक तरीके से वहां महत्वपूर्ण बैठे सवाल है। थे। हाँ। भाजपा का कांग्रेस के कार्यालय में क्या काम था? हमारे गेट को तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश भाजपा क्यों की? चलिए, गेट आज लगा हुआ था, पुलिस जब आई तो गेट खुलवा कर गई। ठीक है नदीम जी, नदीम जी हो गई बात। नहीं कीजिएगा। एक सेकंड सुमित जी, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। दिव्यम, हम ये मानकर चल रहे हैं कि अभी मामला निपटा नहीं है, अभी छात्र अपनी मांगों को लेकर आगे भी आंदोलनरत रहेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करना छात्र संगठनों को जरूरी है, जिनके बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, कि वो सलाखों के पीछे न पहुंच जाएं, सरकार तक उनकी आवाज संयमित तरीके से प्रदर्शन के जरिए पहुंचे। यह सुनिश्चित करना साथ छात्र संगठनों की भी जिम्मेदारी बनेगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल है कि आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से होना ही चाहिए, और हम लोग लगातार इस कोशिश में ही हैं। उस आंदोलन में भी हम लोग तमाम लोग लगातार छात्रों से अपील कर रहे थे कि ये हो, लेकिन किसी आंदोलन की शांतिपूर्ण तरीके से हो, और इतने दिनों से ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है। बहस इसमें भी होनी चाहिए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि छात्रों को आक्रोशित होना पड़ा। सवाल ये भी भाजपा के लोगों से पूछा जाना चाहिए, ये भाजपा के लोगों को खुद से भी पूछना चाहिए, और आपको भी इस बात की तहकीकात करनी चाहिए। दूसरी बात है कि आंदोलन पूरे हिंदुस्तान की और बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। कई सारे सवाल हैं,
धर्मेंद्र प्रधान और पेपर लीक इस देश के भीतर एक बीमारी बन गई है। इसी बिहार के भीतर एईडीओ का परीक्षा पेपर लीक हुआ और उसमें कौन कंपनी ने किया? ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया गया था बायोमेट्रिक के काम का, और वहीं से लीक होने की बात आई। तो निजी एजेंसियों की जो लगातार इस परीक्षा आयोजित करवाने को दिया जाता है, इसमें भी भारी कमियां हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। तमाम शांतिपूर्ण तरीके और हिंसक आंदोलनों की बात हो रही है। कुछ ही दिन पहले इसी बिहार के नालंदा के नगरनौसा में डिग्री कॉलेज के लिए एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और ढंग से आंदोलन चला। उस आंदोलन में इसी सम्राट चौधरी, इसी बिहार सरकार, इसी भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार की पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ दमन किया है, घरों में घुसकर लोगों को मारा गया। जो महिलाएं कान में बालियां पहनी हुई थी, उनको दोनों बाली पकड़ के सीधे खींच लिया गया। नाबालिग लड़कियों को जेल भेजे गए, कई सारे लोगों पर मुकदमे किए गए। ऐसे व्यक्ति जिनकी शादी थी 2 दिनों बाद, वो उनका हल्दी लग रहा था, ऐसे लोगों को उठा करके जेल भेज दिया गया। तब जबकि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। तो शांतिपूर्वक आंदोलन पे भी ये सरकार, ये पुलिस बर्बर लाठी चार्ज करती है। TRE-4 की बहाली अभी तक भी हिंदुस्तान बिहार में नहीं आई है। जब छात्र सड़कों पर आते हैं मांग के लिए, आप लाठी चला देते हैं और आश्वासन देते हैं कहीं करेंगे। तो आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। बिहार के भीतर लाठी चलाना इस सरकार की नीति हो गई है। हर आंदोलन को लाठी चला देना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप संयमित हैं तो ये लाठी चलाया जाना इसे गलत बता सकते हैं, लेकिन अगर आप संयमित नहीं हैं और आंदोलन के दौरान उग्र हो जाते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, पुलिस वालों के सर फटते हैं, मजिस्ट्रेट का आंख फोड़ देते हैं, डीएम ऑफिस और डीएम आवास पर पथराव करते हैं, तो नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पर्याप्त छूट मिलती है। चलिए सुमित जी, लेकर के क्यों आक्रोशित हो गया? गिरेबान में झांकना चाहिए, सिर्फ एक्स पर पोस्ट कर देने से जिम्मेदारियों का निर्वहन सरकार नहीं कर सकती है। देखिए दीपक जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि किसी भी छात्र संगठन को और खास करके छात्रों को, और जो लोग भी छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे वहां पे, उनको अपने छात्र संगठन को और असामाजिक तत्वों को, दोनों को कहीं ना कहीं सेपरेट करके देखना चाहिए। जब कोई असामाजिक तत्व किसी को परेशान करता है, एक हो सकता है कि किसी उचित मांग के लिए छात्र जो है वो मांग करें, और निश्चित तौर पर सरकार उन चीजों पर सोचती है, सरकार उन चीजों पर काम करती है। हमारी सरकार है तो निश्चित तौर पर अकाउंटेबिलिटी हमारी बनती है कि हम काम करें उस दिशा में। लेकिन जो लोग यहाँ आरोप लगा रहे हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी की भी सरकार वर्षों तक रही और उनके काल में भी लगातार नीट पेपर जो है वो लीक हुआ और बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो लीक हुए थे, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उनको लेनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि मेरा यहाँ किसी भी छात्र से अथवा किसी भी पढ़ने लिखने वाले छात्र संगठन के साथ विरोध नहीं है, और ना ही हमारी पार्टी का किसी छात्र संगठन के साथ विरोध है। हमारा छात्रों के लिए काम करना ही उद्देश्य है। ये छात्रों को पोस्ट कर देना काम हो गया क्या? प्रधानमंत्री जी का पोस्ट है और उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ऐसे ही हवा में कोई पोस्ट नहीं होता है। और मुझे बोल लेने दीजिए, नदीम जी आपके बीच में नहीं गया था बोलने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का पोस्ट है तो निश्चित तौर पर उस पर काम भी होगा और सभी लोग उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि छात्र आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो असामाजिक तत्व उसमें जिम्मेदार है, जिसने पत्रकारों को पीटा, जिसने महिलाओं को मारा, जिसने छोटी छोटी बच्चियों को मारा, पुलिस ने भी तो ऐसा ही किया ना दिल्ली में जंतर मंतर पे, पुलिस ने भी तो ऐसा ही किया ना, लड़कियों को मारा, लड़कियों को इस तरह से थोड़ा सा और एग्जांपल कार्रवाई की गई। हाँ, बिहार में पुलिस ने लोगों को मारा है, बच्चियों को मारा, लड़कियों को मारा है। दिव्यम जी, मैं वो बात रख रहा हूँ, अगर वो बात रखने से मैं चूकूं तब आप बोलिएगा। मैं दोनों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। FCRA कानून के विषय में हो सकता है कि यहाँ बैठे हुए मेरे साथियों को जानकारी नहीं हो, लेकिन पर देखिए आप टूल किट बोलिएगा कि टूल किट हो गया है, आप बोलने नहीं दीजिएगा दीपक जी, आप बोलने नहीं दीजिएगा, आप बोलने नहीं दीजिएगा। कहां से शुरुआत हुआ है वो तो बताना पड़ेगा ना। FCRA कानून ये तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से शुरू हुआ है कि विपक्ष परेशान है। FCRA के विपक्ष तो परेशानी है, विपक्ष तो परेशानी है। यही एक कारण है कि नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया, देश के बोलने नहीं प्रधानमंत्री दीजिएगा बने। दीपक जी तो मैं क्या बोलूंगा। FCRA कानून लेकर के हम आने वाले हैं और FCRA अब हे कर देने से होता है। FCRA का फुल फॉर्म पता नहीं है। नदीम जी, मैं बात रख रहा हूं, अगर मेरी बात से आप संतुष्ट नहीं होंगे तब आप देखिए। सुमित जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नदीम जी एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। नहीं सुमित जी ऐसे नहीं, सुमित जी आपकी बात सुन रहे हैं ना, हम आपकी बात सुन रहे हैं ना सुमित जी।
आपकी भूमिका, नदीम जी इन्हें बचाइए नहीं, नदीम जी इन्हें बचाइए नहीं, आप इन्हें उलझाकर आप इन्हें बचा रहे हैं, सवाल से जवाब देने से बचा रहे हैं। चलिए सुमित जी आइए, आपकी भूमिका भी सुन लेते हैं। मैं तो बोल ही रहा हूं, आपकी भूमिका भी सुन लेते हैं। संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि एफसीआरए कानून आ रहा है, जिस कारण से आपने देखा कि अमेरिका का एक जो मंत्री है वो आकर के सीधा क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से जाकर के मिलता है, और कहां मिलता है तो कोलकाता में मिलता है, और आदरणीय अमित शाह जी के पास वो लोग पहुंचते हैं, और 19,000 करोड़ रुपया जो कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग के माध्यम से आ रहा है, सोनम वांगचुक जैसे जो लोग हैं उनकी जो संस्था है उसको बंद किया जा रहा है। तो ये लोग बिहार के युवाओं को, देश के युवाओं को भड़का रहे हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जब 20 का कोई बच्चा जब बैठ करके भारत माता की जय बोलता है, मैं पूछता हूं हमारे आयशा के साथी यहां बैठे हैं, एक बार बता दे कि ये भी तो भारत माता की जय बोलते होंगे, इनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी, जंतर मंतर पे नारे लग रहे थे, इनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी है जन गण मन के लिए। तो जब इनकी अकाउंटेबिलिटी जन गण मन के लिए है, वंदे मातरम के लिए है, भारत माता की जय के लिए है, तो जब एक महिला वहां से जा रही है, जब एक व्यक्ति का गाड़ी वहां से जा रहा है और उस पे अगर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है तो आप उसको जला दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, आग लगा दीजिएगा, ये कहां की जिम्मेदारी है? ये कहां का तरीका है? और महिला पत्रकारों के साथ छेड़खानी कीजिएगा, ये कहां की जिम्मेदारी है? और जो आप आंदोलन की बात करती कि आंदोलन हो रहा था, घर में पुलिस घुस गई, कहानी बनाने से नहीं होता है, हवाबाजी करने से नहीं होता है, डेटा के साथ। कहां है फाइल आपके पास? फाइल है, ये फाइल है, फाइल आपको दिखाना फाइल है, फाइल लेके आइए, फाइल है लेके आइए, फाइल में लेके आए मैं दिखा फाइल आपको फाइल दिखाना होगा। छोड़ दीजिए, कितने लोग चिन्हित हुए मैं दिखा दूं, कितने लोग चिन्हित हुए हैं मैं दिखा देता हूं, मैं दिखा दूं। पुलिस में आम जनता, पुलिस में आम जनता का लोग बैठता है। अरे तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं यार, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, जाहिल नहीं हूं मैं, समझ जी ऐसे नहीं, जाहिल नहीं हूं। इसमें जाहिल वाली क्या बात आ गई? इसमें जाहिल वाली क्या बात आ गई? नहीं सुमित जी देखिए, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है सुमित जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं हाँ चलिए ठीक है, जाहिलों की जमात से मैं आता हूं, जाहिलों की जमात के लोगों को नेता मत बना हुआ, मैं युवाओं से ठीक है, एक सेकंड सुमित जी हो गया, जाहिल सुमित जी आपके प्रतिनिधि नहीं हो सकते, नहीं ऐसे जाहिल और ऐसे नहीं ऐसे करने से, ऐसे सुमित जी होता है, ऐसे जाहिल युवा नहीं हो सकते सुमित जी, नहीं ऐसे करने से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है कोई। गुंडा बोल रहे हैं, पढ़े हुए ये हम नहीं होने देंगे। देश का जाहिल नेता नहीं हो सकते, युवाओं के नेता जाहिल नहीं हो सकते, नहीं ठीक है सुमित जी रुक जाइए, सुमित जी एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं, और युवाओं को आ रहे नदीम जी थोड़ा इन्हें शांत तो करा लें। हाँ आ गई आपकी बात, दिव्यम जी महिलाओं पर नहीं आप ये बताइए ना, पुलिस दिल्ली में सस्पेंड हुआ है, महिलाओं पर चलाए गए हैं, पुलिस में भी ठीक है हो गया, पुलिस में भी मजदूर का बेटा है, पुलिस में भी गरीब का बेटा है, पुलिस में भी देश का सच्चा सपूत है, वही सिपाही बनने के लिए फॉर्म भरते हो तुम, वही सिपाही बनने के लिए फॉर्म भरते हो। चलिए बात आ गई दिव्यम, नहीं चलेगा युवाओं, दिव्यम बात आ गई, सुमित जी रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं है, देश का युवा समझता है ऐसे जाहिल युवा, चलिए हो गया बात, सुमित जी गलत, ये गलत है, अब ज्यादा हो रहा है, नहीं सुमित जी आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, वो चुप हो जाएंगे, आप चुप हो जाइए। दिव्यम आप ठीक कह रहे हैं कि सरकार को झुका कर रखेंगे, सरकार से युवाओं के हित में फैसले करवा के रखेंगे, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, उसे अड़े रहने से कोई नहीं बचा सकता है, ये रवैया सरकार के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन आपको लगता है कि ये जो छात्र आंदोलन के नाम पर हो रहा है वो छात्रों के लिए हितकर होगा? 120 ऐसे छात्र जो शायद आपके आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनके पीछे खड़ा कोई शख्स पत्थर चलाता है, फोटो में वो नहीं आता, फोटो में आपके लीडर आते हैं और अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, वो या तो अंडरग्राउंड होंगे या जेल जाएंगे, पूरा करियर उनका खराब हो जाएगा।
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी इसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल सरकार को ही लेनी चाहिए इसकी जिम्मेदारी। क्या आप पत्थर चला रहे हैं, आप आग लगा रहे हैं? देश के भीतर क्यों ना बताई छात्रों की इतना आक्रोशित होने की? मैं मानता आक्रोशित हूं, होने की ये जरूरत क्यों आई? गतिविधि ठीक नहीं है, नहीं मैं मानता हूं कि इस तरह की चीजें गलत है। ये तो छात्रों को नहीं उग्रवादी करनी हो गए चाहिए। ना, नहीं, आंदोलनकारी नहीं नहीं उग्रवादी करनी हो गए। चाहिए। छात्रों ने लेकिन नहीं ये किया वही है। कहेंगे। एक सेकंड मैं सुमित बार-बार जी, कहूंगा, सुमित छात्रों जी, ने नहीं नहीं किया, नहीं छात्रों ठीक को है, मत लीजिए। आपके आपसे शब्द आपके शब्द ले, नहीं नहीं मैंने भी छात्र नहीं कहा, छात्रों ने नहीं किया। मैंने ये भी नहीं कहा कि आयशा के लीडर थे, छात्रों का नाम मैंने मत कहा लीजिए। उनके पीछे असामाजिक खड़ा कोई तत्वों ने शख्स किया है। पत्थर चलाता है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई भी आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलना अब जो वो चाहिए। 120 लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, उनका क्या करेंगे आप? उन्हें आप जवाब देंगे? उनके माँ बाप को आप जवाब देंगे जो नौकरी नहीं कर पाएंगे, उनका करियर खराब हो गया? सरकार इतनी संवेदनशील है इस देश के छात्रों के भीतर के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, तो आप मुकदमे वापस ले लीजिए। आप क्यों उन्हें समझा लीजिए, क्यों नहीं छूट ले दे सकते दें, हैं? छूट क्यों दे नहीं ले दें, सकते हैं? उग्रवादी आपको बन जाएं, तो आपको हम उग्रवादी छूट दे बनाने सकते की हैं, छूट दे छात्रों दें। की जान नहीं नहीं उग्रवादी, सुमित जी रुकिए, उग्रवादी बनाने की छूट दे दें। बिल्कुल नहीं, आज आग लगा रहे हैं, कल हथियार लेकर सड़क पर निकलेंगे। बनाया जा रहा है। नहीं, कल हथियार लेकर सड़क पर बिल्कुल निकलेंगे नहीं ना? लेकर के आएंगे, हथियार सरकार लेकर के चलती है। आप लेकर निकलेंगे ना? आप लेकर, एक सेकंड चलाती सुमित है। जी, हाँ छात्र नहीं नहीं करते नहीं, हैं। आज पत्थर नहीं, चला के, नहीं, आज नहीं, पत्थर ये चला बात के आप एक मैं मंत्री का सहमत इस्तीफा नहीं। करवा दीजिए। मैं कल आपके बात बंदूक से चला सहमत के आप नहीं हूं। मोदी से इस्तीफा मैं मांगिएगा? आपके बात से सहमत नहीं हूँ। गोली मार देंगे। मैं इस कहते देश हैं। में इन लोगों ने किसान आंदोलन नहीं नहीं, कहते हैं, मोदी जी हिंदुत्व को गोली मुर्दाबाद, मार देंगे। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जंतर मंतर पे इनकी क्या आवश्यकता है? मुर्दाबाद कहते हो। मनुवाद मुर्दाबाद है, ब्राह्मणवाद किसको मुर्दाबाद आपत्ति है? कहते हो। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद अरे है, नहीं है, किसको आपत्ति नहीं है, दिव्या, आपत्ति है, आपत्ति है। आप तुम महिलाओं गुंडे के हो, खिलाफ बोल रहे हैं। तुम गुंडे हो, मनुवाद ब्राह्मणवाद गुंडे हो। जिंदाबाद, दिव्या, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद ठीक है। इस देश का और भीतर जय भीम, रहेगा, ब्राह्मणवाद जय भीम रहेगा, जिंदाबाद, इनकलाब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, चिल्लाइए भारत माता नहीं। की ठीक है, जय। नदीम जी, चिल्लाओ। नदीम जी तुम की बात चिल्लाओ, सुनते हैं। गुंडागर्दी नहीं चलिए, चलेगी। दिव्या, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, दिव्या, आप अपने संगठन के साथ छात्रों युवाओं के साथ मंथन कीजिएगा कि वो चाहते क्या हैं और क्या करवाना चाहते हैं। नदीम जी, नहीं चलेगी तुम्हारी। नदीम जी, गुंडागर्दी नहीं कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस आग पर नहीं चलेगी गुंडागर्दी। एक सेकंड सुन लीजिए सुमित जी, नहीं चलेगी। नहीं नहीं, गुंडागर्दी किसी की नहीं चलेगी। सरकार की भी नहीं चलेगी। किसके लोग लाठी नेता चलाते हैं नहीं दिखाएं होते। हैं। ठीक है सुमित जी, हो गया, चलेगी। दिव्यम हो गया। नहीं नहीं, गुंडागर्दी ना किसी की चलेगी। आग लगाए हो तुम। आज तुम लोग देश की लगाते महिलाओं हो। को मारा है भाजपा तुमने। के लोग तमीज से बात तुमने कीजिए। आज ठीक है, देश की महिलाओं हो को गया, मारा है। हो गया। देश की बहनों भाजपा को के लोग मारा है आग लगाते तुमने। हैं। नहीं, नहीं, हो गया। तुमने। भाजपा के लोग आग लगाते हैं। आग ठीक है, लगाया नहीं नहीं सुमित जी, आरएसएस सुमित जी वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं थोड़ा संयमित, छात्रों को देशद्रोही कहना बंद संयमित कीजिए। लोकतांत्रिक देश का तरीके से आप अपनी छात्र बात रखें, वो आपको ठीक बात है। करेगा। छात्र हमारे साथ ठीक है, हम है। कोशिश नहीं देश याद का हम- छात्र हमारे झूठ साथ है। मत बोलिए। भारत माता 20 की जय छात्रों बोलने की वाला जान छात्र आपने ली हमारे है। साथ है। 20 छात्रों हत्यारों की के जान साथ आपने नहीं ली है। है। 20 छात्रों की जान धर्मेंद्र प्रधान ने इस देश में ली है और उनका इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। चलिए ठीक है। नदीम जी, ये जो आग लगी है, कांग्रेस इस पर रोटी सेक रही है। कोई रोटी नहीं सेक रही है। आप चीजों को घुमा रहे हैं। सवाल सरकार से होनी चाहिए, सवाल इस देश का शिक्षा मंत्री से होना चाहिए, तो आप सवाल छात्रों से कर रहे हैं, सवाल विपक्ष के नेताओं से कर रहे अकाउंटेबिलिटी हैं। तो विपक्ष की भी होगी देखिए, ना, आंदोलनकारियों की भी अकाउंटेबिलिटी होगी ना, सबकी उन्हें अकाउंटेबिलिटी छूट होनी नहीं दे चाहिए। सकते देखिए, ना। इस देश में ये गांधी का लोकतांत्रिक देश है। व्यवस्था में अराजक होने की छूट चाहिए आपको। नहीं दीपक जी, ये देश गांधी का देश है, ये नाथूराम गौडसे संविधान देश का नाम नहीं है। लेके आप ये संयम देश से काम गांधी नहीं के रास्ते करेंगे। चलेगा, लेकिन जब जब सत्ता बेलगाम होगी, और देखिए पूरा का पूरा मामला एक लाइन का ओपन एंड शट क्लियर है कि धर्मेंद्र प्रधान जी वक्त पे इस्तीफा दे देते। क्यों? आज ये कोई क्यों? क्यों वो पेपर लीक के जिम्मेदार हैं? 2024 में वो वही बात कह रहे हैं जो 2026 एक सेकंड, में नहीं, कहते हैं। सुमित जी, अरे एक सोनिया सेकंड, गांधी मैं और हूं। बाकी आप लोग का सारा नहीं सुमित जी, ऐसे नहीं, सुमित जी, आप उन्हें बचाइए नहीं, मैं उन्हें लाइन पे ले रहा हूं, आप बचाइए नहीं, सुमित जी, आप उन्हें बचाइए नहीं। देश का युवा अब आपके हिंदू सुमित जी, आप उन्हें बचाइए नहीं। फंसेगा। नदीम जी, उसको शिक्षा और रोजगार चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा और रोजगार चाहिए, हवा का स्पेक्ट्रम शिक्षा और रोजगार चाहिए। अरे आप लोग तो क्या क्या उड़ा दिए वो देखिए ना। नदीम जी, एक लाइन ओपन एंड शट, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दे? आपने ऐसा कौन सा उदाहरण सेट किया है जिसके आधार पर कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे? देखिए, जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, हाँ,
कोई भी आप इस तरह का इंसिडेंट उठा करके देखिए। अच्छा। नेताओं ने, मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, उसकी जिम्मेदारी ली है। अच्छा। आप बताइए कि अगर इस देश के छात्रों को एक भरोसा दिलाने के लिए, एक यकीन दिलाने के लिए कि हाँ अगर पेपर लीक हुआ, 20 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान गंवाई, तो उसके लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो अगर इस्तीफा दे देगा तो कौन सा पहाड़ इस देश में टूट जाएगा, कौन सा इस देश में तूफान चला आएगा। एक मंत्री का आप इस्तीफा ला तो रहे हैं मांग रहे हैं। तूफान, नहीं, एक मंत्री का इस्तीफा है, क्यों? आपने क्या उदाहरण सेट किया? आप आंकड़े में दें क्या? देखिए, आप दूर में नहीं जाऊंगा, मैं देना शुरू इस करूं, देश मैं भी के ज्यादा पहले दूर नहीं गृह जाऊंगा। मंत्री, आप 2014 से 2025 का आंकड़ा देना, मैं 4 से 14 का आंकड़ा दूंगा और आपसे पूछूंगा कि कितने राज्यों में कितने अब आप शिक्षा भाजपा के मंत्री और प्रवक्ता केंद्र में बन जाइएगा कितने। तो अलग की बात ये है। आंकड़ा मैं आंकड़ा देने से नहीं, मैं नहीं, प्रवक्ता हो नहीं, जाऊंगा, नहीं, आंकड़ा मैं देने से आपकी मैं बात प्रवक्ता हो जाऊंगा। नहीं, आपको आईना दिखा रहा हूं तो प्रवक्ता हो जाऊंगा। आप आईना को, आपको आईना दिखाएंगे तो हम प्रवक्ता हो जाएंगे ना। मैं आपको 2014 से लेकर अब तक गिना रहा हूं। बिल्कुल हम गिन रहे हैं, 150, सवा नहीं, 250, 200, ठीक है। शिक्षा की बात कर रहे हाँ। हैं। आपका भी सर देश के प्रधानमंत्री नहीं, नहीं, 2014 मॉब से लिंचिंग लेकर अब तक कीजिएगा आप अपना पत्रकारों के। सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए। मॉब लिंचिंग करेंगे। सर फोड़ देंगे अगर आप दिव्यांग, सवाल पूछेगा तो। कोई ये संघ छात्र पूरा आंदोलन कर रहे हैं या मॉब लिंचिंग कर रहे हैं? आजादी के आप लोगों बाद ने। एक निहत्थे गांधी को मारने आपने वाले आप लोग पत्रकारों हैं, को मारा ना, नाथूराम गॉडसे हैं। पत्रकारों को मारा ना। अब दीपक जी का भी सर फोड़ दीजिएगा, चलिए, सवाल आप पूछिए। एक सेकंड रुक यही तो जाइए। आपकी कला है ना। नहीं नहीं, कला आपकी है, मॉब लिंचिंग कर रही है भीड़। दिव्यम बोल रहे हैं, दिव्यम से सुन लेते हैं। करने के बाद भी आप बचाव पक्ष में चले जाते हैं, यही तो कला है कि सरकार अपनी गलती को मानने को ये कला दिखा रहे हैं और आप कलाकारी दिखा रहे हैं मौके का फायदा उठाकर। दिव्यम, कृष्णा अल्लाहबरू जी ने ठीक है। पत्थरबाजी की है कल। नहीं, नहीं, आप आपके बताइए। नेता क्या हुआ? हमारे यहाँ क्या सगुन लेके आए थे? वो ठीक है। भाजपा वाले कांग्रेस के कार्यालय में सगुन लेके आए हो थे। गई बात वो। ऊपर पत्थर दिव्यम, लगाया है। दिव्यम, सर, चलिए एक जल्दी से जवाब दे खून दीजिए। बहाया है कोई ने भाजपा और के वक्त आया है। आपके नेता जो है गाना बजा रहे हैं। मॉब लिंचिंग कर रही है भीड़। क्या लेने आए थे? एक सेकंड रुक जाइए। वो सड़क के बाहर जा रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता भी भाजपा कार्यालय गए थे, सगुन लेकर ही गए होंगे आज भी। देखिए यही तो आज मैं कह गए थे रहा हूं ना। कि आप राहुल भाजपा गांधी की के तरफ घर में क्यों बोल कौन रहे हैं? शादी मैं उनसे करेगा? वो क्या करने गए अरे थे कार्यालय में? आप जो बात कोट कर रहे हैं मैं वही कोट कर रहा हूँ। आप क्या करने गए थे भाजपा कार्यालय में? आप क्या करने गए थे भाजपा कार्यालय में? आप भाजपा के लोग कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस के लोग भाजपा कार्यालय में क्यों गए थे? क्या काम था? नदीम जी, आप शादी का एक सेकंड सुमित जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। जरा बताइए तो। सुमित जी, अरे उसके चलिए बाद कौन करेगा? मजे मत लीजिए सुमित जी। नहीं नहीं सुमित जी, राहुल गांधी के यहाँ मजे मत अरे लीजिए। आपके नदीम जी, अलग में कहा था। एक सेकंड रुक जाइए। नहीं नहीं नदीम बोल दिया। जी, नदीम जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, के बारे में कांग्रेस क्या के हो रहा नेता था, हमको भी बीजेपी पता है। कार्यालय क्यों गए थे? इसका जवाब है आपके पास। इटली के बारे में क्या हो रहा है, नदीम जी, सब कोई जानता है। आप नहीं देख रहे हैं ना, आप नहीं देख रहे आप ही बता हैं। दीजिए। एक सेकंड आप सुमित जी, जानते हैं इटली वाला आप कहानी जवाब आप मांग रहे हैं सुमित जी से। बता तो रहे हैं देश को। आपको जवाब नहीं देना है। मुद्दे को लेकर कोई गंभीरता नहीं है। देखिए ना भाजपा के लोग क्या बात आप बताइए ना। बिल्कुल आप बोलिए, आप थोड़ा सा चुप हो जाइए। नदीम जी, आप थोड़ा सा चुप हो जाइए। क्या होता था आप थोड़ा सा चुप हो जाइए। सुमित जी एक सेकंड रुक जाइए। आप बीजेपी से तो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय क्यों गए थे, कांग्रेस वाले इसका जवाब देंगे कि वो बीजेपी कार्यालय क्यों गए थे? कब कहां बीजेपी कार्यालय कांग्रेस से गए हैं? आपको पड़ोसी राज्य के बारे में नहीं पता है। चलिए ठीक है, देश भर में ऐसे कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर वहां वही किया जो कल आप बीजेपी पर करने का आरोप बिहार में लगा आरोप रहे नहीं थे। लगा तो सिद्ध है कि वो क्यों गए थे। नहीं, वही सिद्ध रांची में वही सिद्ध हुआ। चलिए ठीक है, हो गया कहीं भी हम समझ गए। नहीं नहीं, ये कला दिखा रहे हैं और आप कलाकारी दिखा रहे हैं। दिव्यम, चलिए वही ये भी पूछ रहे हैं आपसे, ये भी वही आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनके कार्यालय क्यों गए थे? जब ये गांधी जी का नाम लेते हैं, मैं तो वही पूछ रहा ये हूँ कि क्यों गए बगल थे के राज्य कार्यालय? में आपके नेता क्यों गए थे? बगल के राज्य में छोड़िए, लेकिन जिस भारतीय राज्य में जनता हम पार्टी बैठे के किसी वहाँ का कार्यकर्ता जवाब ने, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, किसी कार्यकर्ता हम तो ने दिल्ली किसी की को भी नहीं बात मारा। कर रहे हैं। ये कोई बात हुई? जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने किसी को नहीं बस मारा। आपकी बात नहीं करें, मतलब बस आपकी बात नहीं करें। आपकी बात छोड़ अगर इन्होंने एक थप्पड़ गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे करना चाहिए था ना। छोड़ के कांग्रेस के नेताओं को दूसरा गाल आगे क्यों नहीं किया उन्होंने? पार्टी युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं को, सबको भड़काने में लगी हुई है। हिंसा से ज्यादा बड़ी ये गांधी जी ने चलिए, गांधी जी का नाम बेचने का काम आप लोग करते हैं। आपने नाथू
नाथूराम, आपने नाथूराम के शब्दों को गांधी जी कोट का कर नाम दिया। बेचने का काम करते हैं। नदीम जी, आपने जवाब में नाथूराम के शब्दों को कोट कर दिया। यही असली नाथूराम है। मैं ले रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब देते हुए आपने जो कहा, आपने नाथूराम के शब्दों को। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप ही हैं। छात्र जो हमारे इस और डिबेट को गांधी जी देख का रहे नाम हैं तो बेचने का उनके काम लिए किया आपने। ये सवाल बेचा है आपने। हो गया। नदीम जी, बेचा है। नदीम जी, हो गया, आपका हो गया। प्रतिपक्ष दिव्यम, कहाँ है? बताइए ना। ये भीड़ सड़कों पर है। एक सेकंड नदीम जी, ये सुन लीजिए। छात्रों से जुड़ा ये महत्वपूर्ण सवाल है, जो आगे अगर इस तरह के आंदोलन में शामिल होते हैं तो वो सचेत होकर शामिल होंगे कि कहीं वो मॉब लिंचिंग जैसी एक भीड़ के शक्ल में तो नहीं पहचाने जाएंगे। दिव्यम, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बार बार इसी बात को दोहरा भी रहा हूं कि इस पूरे आंदोलन में लगातार लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। ये आज का कल का प्रोटेस्ट नहीं है। जरूर बात है कि कल की जो प्रोटेस्ट पटना में जो कुछ भी कहीं कहीं जगहों पे देखी गई, इसके बाद मीडिया के भीतर एक आज बड़ा 4 चर्चा- जगहों पर, उसे मैं- जोड़ मैं- दीजिए। मैं exactly, आज चर्चा चलने लगी है, कहीं कहीं कुछ होने लगा है। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत से भी बात होनी चाहिए। शुरू के समय से ये कहा जा रहा है कि जवाबदेही आंदोलन है, सरकार अकाउंटेबिलिटी ले। इस देश के लाखों छात्र नौजवान ये कह रहे हैं कि सरकार अकाउंटेबिलिटी ले, और लगातार पेपर लीक से वो परेशान है। तो क्यों नहीं इस देश के भीतर पेपर लीक को लेकर के एक बड़ा, जब सरकार तो आगे सरकार ने अकाउंटेबिलिटी लेकर ये साबित किया ना कि बिना पेपर लीक के परीक्षा ली जा सकती है, और नीट की परीक्षा रीनीट एग्जाम में वो साबित हुआ। जब सिस्टम में सुधार हो रहा है तो फिर ये आंदोलन की क्यों जरूरत है? और आंदोलन का नेतृत्व करने अमेरिका से आपको लोग बुलाने पड़ रहे हैं। कैसे बात सुनिए, इस देश के छात्र खड़े हैं, कौन खड़ा है? नहीं, अमेरिका से आया वो छात्र खड़ा है। कह करके आप लाखों छात्रों को नकार दे रहे हैं, लाखों छात्रों को नकार दे रहे हैं, आप नकार दे रहे हैं। अच्छा, जो आपको सड़कों पर दिख, और आप उन लाखों छात्रों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं जो नीट की परीक्षा में शामिल हुए थे। देश का बड़ा हिस्सा ये चाह रहा है। आप मॉब लिंचिंग की भीड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ की पहचान आप अपनी बना रहे हैं। इस तरह से आंदोलन करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। एक दिन की 2 दिन की घटनाओं से मॉब लिंचिंग मत कीजिए। इस मॉब लिंचिंग आपको मौका मिला ना, उससे पहले तो अलग अलग छूट जगहों थी। पे हुआ है, तो इन तरह की शब्दावलियों का प्रयोग छात्रों के रूप में ये नहीं करनी चाहिए। कि आप मैं ये लोगों कह ने रहा क्या हूं किया है कि छात्रों ये के जवाबदेही साथ? आंदोलन है। छात्रों इस का देश दमन के करने भीतर का काम तो सरकार कांग्रेसियों ने क्यों नहीं किया। संवाद कर रही है? ठीक है, सरकार इतने दिनों से बैठी रही, क्यों नहीं जवाब दे रही है? कांग्रेसियों ने महत्वपूर्ण बात है। एक महीने अब तक वो हो गया ना। अकाउंटेबिलिटी उनकी होगी। 23 दिनों वो तक लोग भीड़, मॉब लिंचिंग वाली भीड़ के शक्ल में ले लें। दीपक 10 सेकंड, दीपक जी, नहीं, पूरा समय हम आपको दे रहे हैं क्योंकि जरूरी है आपका जवाब। दीपक जी, इस देश के भीतर एक सेकंड नदीम जी, एक सेकंड रुक जाइए। नदीम जी, एक सेकंड रुक जाइए। जरूरी है, ये जरूरी है। नहीं, कल फिर आयशा एसएफ से एएसआई हो सकता है, एबीवीपी के भी। एक सेकंड नदीम जी, एक सेकंड रुक जाइए। आयशा एसएफआई हो सकता है, एबीवीपी के भी बैनर तले छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। लेकिन जब छात्र सड़क पर उतरे तो उनका शक्ल मॉब लिंचिंग वाली भीड़ के तौर पर न पहचाना जाए, ये छात्र संगठनों को सुनिश्चित करना है। दिव्यम उसका जवाब दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तो उनकी भी तय होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम जब बतौर छात्र संगठन ये बात कह रहे हैं तो हम ये बात लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं, हम छात्रों से अपील भी कर रहे हैं कि हम और भी आगे हम जिन भी कॉल्स में जा रहे हैं, जिन भी तरह के हम प्रदर्शनों में जा रहे हैं, हम शांतिपूर्वक तरीके से और हम ये करेंगे, और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से चीजों को होना ही चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सवाल पेपर लीक का है। ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हम उस अकाउंटेबिलिटी से अपना इनकार नहीं कर रहे हैं। हम ये मान मेरी बात मुझे बोल लीजिए, मुझे सुन लीजिए, आप ये समझा दीजिए। नहीं, मैं आप ही से पूछूंगा। टोकिएगा तो आप बोल लीजिए, आप ही से पूछूंगा, मैं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? मैं बोल रहा हूं ना, आप जिस बात को बोल रहे हैं उससे एक कदम आगे काम हो चुका है। नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, पुरानी बात हो गई। बिना पेपर लीक के एग्जाम करके दिखा दिया सरकार ने, वो आपको नहीं दिख रहा है। नहीं, बिहार के संदर्भ के आंदोलन में वो दिखाया जाएगा ना। सम्राट चौधरी ट्वीट कर रहे हैं ना, सवाल है, सम्राट चौधरी पोस्ट कर रहे हैं बतौर सीएम, पीएम की बातों को वो फॉरवर्ड कर रहे हैं और हुआ है, जिम्मेदारी ले रहे हैं, स्वायत्ता खत्म कर रहे हैं। अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे नहीं होगा इसकी गारंटी ले रहे हैं ना लोग। इसी पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक भी हड़ताल पे हैं, तो कई सवाल हैं। वो तो अलग चीजों को लेकर हड़ताल पे है ना। मैं एजुकेशन का सवाल है, तमाम शिक्षा के सवालों पर, परीक्षा और शिक्षा में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पे देश के छात्र हैं सड़कों पे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और दीपक जी, आपको भी नहीं इनकार नहीं करना चाहिए कि इस देश के छात्र हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी है और उस अकाउंटेबिलिटी से हम कोई इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी से इनकार कर रही है।
वो पीछे हट रही है। दीपक जी, पीछे चलिए, हट रही ठीक है, है ये सरकार। आपको लगता है। और 23 दिन भूख हड़ताल पर लोग बैठे ना, दीपक जी, मेरा छोटा सा सरकार ने प्रश्न क्यों नहीं है संवाद दिव्यम किया? जी से, एक सरकार ने सवाल क्यों का नहीं जवाब बात दे किया? दीजिए। सरकार बात कर सकती थी ना, सरकार इनवाइट कर सकती थी दिल्ली के दीपक जंतर जी। मंतर पर लोगों को। बिल्कुल, आप एक हम बात सेकंड करना समझिए। चाहते हैं, क्यों नहीं सरकार बात की? बात तो हो रही है ना। कहां बात की 23 दिनों तक, जब लोग सड़कों दीपक पर जी, उतर के आपको चाहिए कि हम छोटा सड़क पर उतर कर खड़े हों और सरकार को बोले तो मोदी आके नहीं, घुटने नहीं, नहीं, आपके सामने नहीं, घुटनों पर आके आपसे नहीं, पूछे कि भूख क्या हाल है, हड़ताल बताइए। दूसरे फेज में शुरू हुआ। बिल्कुल, खड़े थे। बोलिए भूख समझिए। हड़ताल दूसरे मेरा फेज एक में छोटा हुआ। सा प्रश्न हाँ। है, दूसरे बिहार के फेज में संदर्भ हुआ। में प्रश्न है छोटे भाई उनसे। मेरा एक प्रश्न है कि अकाउंटेबिलिटी, जब कोई छात्र संगठन कहीं जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए जाता है निश्चित तौर पे, और हम जो सरकार में जो भी लोग होते हैं, चाहे कांग्रेस रहे या फिर भारतीय जनता पार्टी रहे, चाहे एनडीए रहे, तो जो मांग है उन मांगों पे विचार सरकार करती है। लेकिन जब कोई हिंसक प्रदर्शन होता है, किसी की गाड़ी तोड़ी जाती है या फिर कोई भी हिंसक प्रदर्शन अगर भीड़ के माध्यम से आए हुए लोगों के द्वारा होता है, तो उसमें जो सभ्य छात्र हैं उनको अलग करके जो असभ्य लोग जो वहां पहुंच जाते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी छात्र संगठन क्यों नहीं लेते हैं? और लेंगे कि नहीं लेंगे, या फिर चिन्हित करे, खुद से चिन्हित करे कि नहीं ये व्यक्ति जो है ये तोड़फाड़ कर रहा था, ये व्यक्ति है जिसने कहीं पे किसी चीज को तोड़ा है, और दीपक जी एक सेकंड, और तोड़ा है, और उसको ये अपने छात्र संगठन से उसकी तस्वीर जारी नहीं, वो करके समझ बोले कि गए, नहीं ये वो हमारे बात साथ समझ नहीं गए, है, एक बार तो ये कर दे। और हाँ, दिल्ली में इतने जंतर समझदार मंतर वो के हैं, संदर्भ में इतने बात हो रही समझदार है, वो हैं। तो कोई आदमी हाथ में सैनिटरी पैड लेकर के अजीब तरीके के इशारे नहीं, कर वो रहा है। अजीब गरीब वो तो हाथ छोड़ में ही दीजिए, वो लोग अपनी अपनी सोच कितनी के गंदगी- हिसाब से कितनी वो गंदगी जितने सक्षम परोसने होते का हैं उस काम हिसाब से वहाँ वो पे अभिव्यक्त करते किस हैं खुद तरीके को। से दीपक वो जी उनकी गंदगी अभिव्यक्ति है, परोसने उसे का काम कितना वहाँ पे गंभीरता लोग से कर लोग रहे हैं। लेंगे ये वो खुद समझ रहे हैं। बहरहाल छात्र संगठनों पर भी सवाल है, सरकार के सामने सवाल है। सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने के नाम पर हो रहा आंदोलन उग्र हो गया, हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। और अगर ये आंदोलन उपद्रवी तत्वों के हावी होने से रास्ते से हट रहा है तो ये छात्र संगठनों को सोचना होगा कि वो अपनी पहचान, अपनी साख नहीं गंवा रहे हैं क्या? सरकार से सवाल करते करते वो गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, ये सुनिश्चित करना होगा। पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर हमला करने वाले, पुलिस पर हमला करने वाले, पत्रकारों पर हमला करने वाले को चिन्हित किया गया है। डिजिटल दौर है, कोई छिप नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। तो अगर आप आंदोलन में हैं तो संयमित तरीके से व्यवहार करें। आंदोलन सरकार के समक्ष अपनी बात संयमित तरीके से रखें, लोकतांत्रिक तरीके से रखें, संविधान के आधार पर रखें। संविधान का उल्लंघन करके अपने लिए संकट खड़ा न करें, ये हम आपसे अपील करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित शशांक जी, नदीम अंसारी जी, कुमार दिव्यम जी, अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।